गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का यह मेरा पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 3rd नंबर का टॉपिक है, एडजेक्टिव्स। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हम इनको कह सकते हैं कि क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये सब्जेक्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन को। सब्जेक्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनकी यदि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑल्सो। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू modify or qualify the noun or pronoun of a sentence। किसी सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है, जो एज ए सब्जेक्ट हैं, जो डूअर हैं उस सेंटेंस के, उनको यदि कोई वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में कोई स्पेशल जानकारी या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसको हम और कह सकते हैं, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू ऐड समथिंग। जो इन वर्ड्स, इन नाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड करते हैं, यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देते हैं, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, इन्हें हिंदी में विशेषण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सारे एडजेक्टिव्स हर सेंटेंस में अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि ये एडजेक्टिव्स ना हो तो सेंटेंस बहुत खाली खाली और सुना सुना सा लग सकता है आपको। क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एडजेक्टिव्स का इन सेंटेंसेस में? हम जो भी सेंटेंस कहते हैं उसमें कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होता है, और उस नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या ये एडजेक्टिव्स कंपलसरी है? उनमें क्या देते हैं ये एडजेक्टिव्स? तो क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका हमारे सेंटेंसेस में? इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे मेरे घर कोई मेरी फ्रेंड आई और मैंने उससे कहा आई हैव पैरट। ठीक है, तो उसने सुना, मैंने उससे कहा आई हैव पैरट, वो कही ठीक है, तो मन में सोचेगी तो मैं क्या करूँ, है ना। लेकिन यदि मैं उससे कहूँ आई हैव अ ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन टॉकेटिव पैरट, तो यह लाइन सुनकर के वो सोचेगी अच्छा, वो मन में खुशी से कि इतना अच्छा, इतना सुंदर और टॉकेटिव बोलने वाला पैरट है, मुझे भी दिखाओ जरा। तो उसके मन में इसे देखने की उत्सुकता जगेगी कि ऐसा कौन सा पैरट है, मैं भी देखूं उसे, है ना। तो ये सेंटेंस कितना खाली खाली लग रहा था, सुना सुना, बिल्कुल लाइफलेस, ऐसा लग रहा था जैसे इस सेंटेंस में कोई जीवन ही नहीं है ना, बोरिंग बिल्कुल। और जैसे ही मैंने ये सेंटेंस कहा, ये सेंटेंस सुनकर मेरा भी मन खुश हुआ, मैं भी बहुत खुशी से बता रही हूँ कि मेरे पास ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन और टॉकेटिव पैरट है, और वो उसको सुनकर और खुश हो जाएगी और उसे देखने की इच्छा जाहिर करेगी। तो ये जो मैंने इसमें क्या ऐड किए, इस पैरट, ये पैरट यहाँ पर नाउन है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, और इस नाउन के लिए मैंने कुछ एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए, और वो एडजेक्टिव सुनकर के उसके मन में पैरट के लिए ये सारी कल्पनाएं मन उठ गई, है ना। तो ये सब क्या है? उसके लिए एडजेक्टिव हैं, ये पैरट के एडजेक्टिव हैं, और ये एडजेक्टिव
ऐड होते ही इसने पैरट की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, एक्स्ट्रा जानकारी दी और सही मीनिंग। अब मैंने कहा आई हैव पैरट, तो यहाँ पर ये जानकारी नहीं मिल रही कि पैरट अ पैरट होना चाहिए। तो अभी एक एडजेक्टिव है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ये एडजेक्टिव क्या होता है, ए एंड द, ये डिटर्मिनर्स होते हैं और कई जगह ये एडजेक्टिव भी माने जाते हैं। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन टॉकेटिव पैरट, यही इस सेंटेंस में मैंने सारे एडजेक्टिव ऐड कर दिए और एडजेक्टिव ऐड करते ही इस सेंटेंस की सुंदरता बढ़ गई और इस सेंटेंस को बोलने वाला भी खुश और सुनने वाला भी खुश हो गया। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी नाउन के मीनिंग में ऐड समथिंग, कुछ समथिंग ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं और इससे क्या हो जाता है, उस नाउन के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा फ्रेंड इज गर्ल। अब मैंने उससे कहा फ्रेंड इज गर्ल, तो पहली बात तो इसका पूरा मीनिंग ही नहीं आ रहा है, पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। फ्रेंड है, दोस्त, लड़की है, तो उससे वो समझ नहीं पाएगी किसकी दोस्त। पहली बात तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि वो जो फ्रेंड है वो किसकी है। दूसरा, यदि फ्रेंड किसी की भी गर्ल है तो कौन सी बड़ी बात है, किसी की भी फ्रेंड तो गर्ल हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो समझेगी नहीं और इस पर इतना ना तो उसके मन में कोई उत्सुकता होगी इसके लिए। लेकिन यदि मैं कहती हूँ माई फ्रेंड इज टॉल, फेयर, सेंसिबल एंड प्रीटी गर्ल, तब उसको ये सेंटेंस पढ़ करके कुछ समझ में आएगा और तब उसके मन में उत्सुकता जगेगी कि अच्छा ऐसी कौन सी फ्रेंड है, क्योंकि मैंने इस सेंटेंस में सारे एडजेक्टिव ऐड किए हैं इसके लिए, इस नाउन के लिए। मैंने जब एडजेक्टिव ऐड किए तब उसे उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इस इन्फॉर्मेशन से उसे पूरी बात का पता चलेगा और उसको सुनने के बाद वो उससे आगे और क्वेश्चन कर सकती है कि वो कहाँ है, कौन है, क्या नाम है, जो भी। तो ये जो सेंटेंस बना है, अब इसमें एडजेक्टिव ऐड होते ही, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होते ही ये सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक लाइफ गिविंग सेंटेंस बन गया। एक ये सेंटेंस था हाउ बोरिंग इट इज़, कितना बोरिंग सेंटेंस था और लाइफ लेस सेंटेंस था ये। इसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवन ही नहीं है, सामने वाला सुन के अच्छा कहकर चुप हो जाएगा, ठीक है गर्ल है तो है फ्रेंड आपकी, लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद वो और क्वेश्चन करेगा कि वो कौन सी है, क्या है ना। तो ये जो सेंटेंस बना है उसने इसकी सुंदरता को, इस सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाया, इस नाउन की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऐड किया है और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है और ये सेंटेंस ये मीनिंगफुल और यूजफुल बना है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं, अब देखो यहाँ पर जो माई लिखा है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी आगे। ये टॉल, फेयर, ये सारे एडजेक्टिव हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। सेंसिबल, समझदार है वो, और प्रीटी, सुंदर है। तो ये सब सेंटेंस, ये सारे वर्ड्स ऐड होते ही इस नाउन की सुंदरता और विशेषता बढ़ गई। तो इस तरह से एडजेक्टिव का हमारे हर सेंटेंस में इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। अब हम देखेंगे इनके कुछ टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स हैं, जिस तरह से प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, ऐसे ही एडजेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी सेंटेंस में किस पोजीशन पर आते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है किसी भी सेंटेंस में। तो इनकी पोजीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, किसकी पोजीशन, एडजेक्टिव्स की पोजीशन, उनकी पोजीशन के आधार पर हम इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये 2 टाइप के एडजेक्टिव होंगे जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स की पोजीशन को बताएंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है गुण, वर्चू, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुण, है ना। तो ये जो होते हैं इस टाइप के जो एडजेक्टिव होंगे वो हमेशा जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन के पहले आएंगे। ये हमेशा नाउन के पहले आएंगे। इस सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव होंगे वो हमेशा नाउन के पहले आएंगे। जैसे ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट
बॉय, बॉय के जस्ट पहले क्या आया, स्मार्ट बॉय, टॉल बॉय, लंबा है ना, हैंडसम बॉय, हैंडसम है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के जस्ट पहले जो वर्ड आएंगे वो उस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो सारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन, ये हमेशा नाउन के बाद आते हैं। इनकी पोजीशन सेंटेंस में कहाँ होती है, किसी भी नाउन कह लो या सब्जेक्ट कह लो या डूअर कह लो, जो भी करता है इस सेंटेंस में करने वाला है उसके नाउन के जस्ट बाद में आते हैं। और जैसे पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी सेंटेंस है वो टू पार्ट से बना है। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब इसमें आपने पढ़ा हुआ होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो वो होता है डूअर, करने वाला, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी के पूरा पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो करता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो तो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया है, tell something about the subject, that is called predicate, and the subject what or whom about tells, this is called subject। जिसके बारे में कहा गया है that is called subject, और जो कुछ भी उसके बारे में बोला गया है it is called predicate। तो ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेटिव बना है, प्रेडिकेटिव बना है प्रेडिकेट से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने कहा he is गुड, वह अच्छा है, ही इज गुड। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आ रहा है ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। वो किसके लिए आ रहा है, इस प्रोनाउन के लिए आ रहा है, और ये प्रोनाउन के बाद में आ रहा है, प्रेडिकेट पोजीशन पर आ रहा है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव यदि प्रेडिकेट पोजीशन पर आता है, यहाँ पर आता है, तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन वो पूरे सेंटेंस में यदि किसी नाउन के पहले आता है तो ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये आ तो रहा है भले ही प्रेडिकेटिव पोजीशन पर, ये पूरा सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है, और ये जो गुड आ रहा है वो प्रेडिकेट पोर्शन पर आ रहा है, प्रेडिकेट पार्ट पर आ रहा है, लेकिन वो नाउन से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के पहले आते हैं, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी प्लेस पर हो, वहाँ पर चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी हो, लेकिन जस्ट नाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यदि वो नाउन से पहले नहीं आते लेकिन वो प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं, प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं, यहाँ पर देखो अब गुड के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये जो पार्ट है वो किसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर इसके लिए कहा जा रहा है और यहाँ पर इसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि वो बॉय से पहले है एडजेक्टिव, इसलिए एट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये क्या हो गया, नाउन है। और यहाँ पर ये गुड, इसके बाद कोई नाउन नहीं है और ये इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखे हैं सारे इस तरफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर लिख देते हैं अपन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा गोलू इज नॉटी बॉय, यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जो नॉटी है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है और इस नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रेडिकेटिव में यदि हम कहते हैं गोलू इज नॉटी, बस इतना ही कह देते हैं, गोलू इज नॉटी। अब ये नॉटी यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे दूसरा हम ले लेते हैं, पारस एंड पल्लवी आर ट्विन सिस्टर्स। ठीक, अब यहाँ पर सिस्टर्स कॉमन नाउन है,
उससे पहले जो वर्ड आ रहा है ये एडजेक्टिव है, जो सिस्टर्स की विशेषता बता रहा है कि दोनों जुड़वा हैं। और यहाँ पर आने से ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। आपको ध्यान रखना है कि इनके जस्ट बाद यदि नाउन आ रहे हैं तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और यदि हम कहते हैं पारस एंड पल्लवी आर ट्विंस, तो वो क्या हो गया? दोनों क्या है? ट्विंस है। तो यहाँ पर ये इसके लिए कह रहा है, और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये पूरा पारस एंड पल्लवी सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है और इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे हमने कहा शुभम हैज ब्लू आई, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ये जो ब्लू है वो किसकी विशेषता बता रहा है? आई की विशेषता बता रहा है, आइज की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये ब्लू क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? और यहाँ पर मान लो मैंने कहा छवि इज चीयरफुल, बस चीयरफुल। तो ये चीयरफुल एडजेक्टिव है किसके लिए? इस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये चीयरफुल क्या हो गया? यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। सिर्फ दोनों में पहचान आपको ये रखनी है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में किसी भी नाउन से जस्ट पहले उसका एडजेक्टिव आता है, मीन्स एडजेक्टिव और नाउन साथ साथ आते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल दोनों साथ साथ आएंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा प्रेडिकेट पार्ट में। सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं किसी सेंटेंस के, तो वो प्रेडिकेट पार्ट में आएगा, लेकिन होगा वो सब्जेक्ट के लिए। और इनके बीच में एक लिंकिंग वर्ब होगा, इन्हें कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मेनली आपको मिलेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करने वाले होते हैं। और ये हमारे मेनली इज, आर, एम, वॉज और वर, ये 5 होते हैं। ये 5 लिंकिंग वर्ब होते हैं। इनके बाद जो भी वर्ड आता है जो एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर मैंने 17 टाइप्स लिखे हैं और एक एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। यदि हम इन टाइप्स की डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो इसमें कंपैरिजन ऑफ डिग्री और आर्टिकल्स वगैरह सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, जो सारे आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब ये जो है पहला टाइप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। कोई नाउन की क्वालिटी जैसे कि वो स्मॉल है, शॉर्ट है, टॉल है, बिग है और हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, फैट है, थिन है, वो उसकी किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करेंगे। इस टाइप के जो एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं और ये किसी नाउन की मात्रा या उसके परिमाण को शो करते हैं कि वो कितनी मात्रा में, और वो जो क्वांटिटी है वो किसी अनकाउंटेबल नाउन की, कि वो हाफ है या मच है, लिटिल है, इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे सारे वो हम इस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में लेंगे। दूसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव। इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी नाउन के नंबर को शो करेगा। उसमें हम डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों टाइप के नंबर पढ़ेंगे। डेफिनेट में तो हम जैसे डेफिनेट नंबर तो बताएगा 1 2 3 4 5, है ना, और इनडेफिनेट नंबर में सेवरल, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे न्यूमरल एडजेक्टिव में आ जाएंगे, जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर दोनों की हम स्टडी करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि पोजीशन या बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप को बताता है कि किसी नाउन का पोजीशन किसका है। जैसे माय पेन तो मेरा पेन, हिज पेन, हर कॉलेज, हर बिल्डिंग, हर हिज कॉलेज, हिज हॉस्टल, तो ये जितने भी एग्जांपल्स आएंगे जिसके आगे माय, हिज, हर ये लगेगा वो सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाए हुए थे जिसमें माइन, हर्स, योर्स, देयर्स आ रहा था। यहाँ पर केवल माय और हर
हिज, देयर, ये आगे इट्स ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो किसी नाउन की पोजीशन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे दिस पेन, जो पेन पास में है तो दिस पेन, दूर है तो दैट पेन, यदि दूर कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है तो दीज आर, और दूर है तो दोज आर, और पास है तो दीज आर। तो यहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपने प्रोनाउन में भी पढ़ा हुआ है दिस दैट दीज, बस यहाँ पर दिस दैट दीज और दोज के जस्ट बाद नाउन आ जाएगा, और प्रोनाउन में नाउन नहीं आ रहा था। प्रॉपर एडजेक्टिव में हम किसी प्रॉपर प्लेस, पर्सन और थिंग के नेम को एज ए एडजेक्टिव यूज़ करें तो वहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे प्रॉपर प्लेस, हमारे इंडिया का नाम है इंडिया, है ना, और इंडिया का यदि हम एडजेक्टिव बनाएं तो वी आर इंडियन, हम क्या है, इंडियंस हैं, तो इंडियन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे शेक्सपियर के नाम से बने शेक्सपियरियन एज, शेक्सपियरियन एज, एलिजाबेथन एज, चाइनीज टॉय, है ना, रशियन डांस। तो जो किसी प्लेस, पर्सन और थिंग के नेम से यदि एडजेक्टिव बनाए जाते हैं तो उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जो मैं अपन आगे समझाऊंगी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आपको मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, जहाँ प्रोनाउन का यूज़ हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन से जस्ट पहले करेंगे, नाउन की विशेषता बताने के लिए। उसमें आपको हुज, विच और व्हाट को पढ़ना है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उनका काम भी क्या होगा, क्वेश्चन पूछना ही होगा। हुज बुक इज दिस, विच बुक डू यू लाइक, ना, व्हाट इज द, व्हाट थिंग्स डिड यू परचेज। तो इस तरह से इनके आगे जब नाउन आ जाता है तो वही एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे बहुत सारे लोगों में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने इसे प्रोनाउन में भी पढ़ा था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। यहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे जब इनके साथ में नाउन आ जाएंगे, इनके जस्ट बाद में। ईच स्टूडेंट, एवरी पीपल, है ना, तो यहाँ पर यही वर्ड किसकी रोल प्ले करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग को भी हमने एम्फेसाइज प्रोनाउन में पढ़ा था, जब ये किसी पर जोर डालने के काम में आते हैं। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव दो ही होंगे, ऑन एंड वेरी। ऑन और वेरी, इट इज़ माई ओन बुक, यह मेरी खुद की बुक है ना, या आई सॉ दिस सीन बाय माई वेरी आइज, वेरी आइज भी लिख सकते हैं ऑन आइज की जगह, है ना, यह सीन मैंने मेरी स्वयं की आंखों से देखा, माई ओन आइज भी कह सकते हैं और माई वेरी आइज भी कह सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी, वही आश्चर्यजनक, जिसमें हमने प्रोनाउन में पढ़ा था व्हाट, और यहाँ पर हम व्हाट ही पढ़ेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, व्हाट ए क्यूट बेबी इट इज़, व्हाट ए गुड आइडिया, व्हाट ए प्लानिंग इट इज़। तो व्हाट यहाँ पर यूज़ आ जाएगा, और वह किसी नाउन के लिए जब बोला जाता है तो वहाँ पर वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल्स, अब आपको मेन टाइप्स तो यहीं तक ही थे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आते हैं आर्टिकल्स भी। वैसे आर्टिकल्स डिटर्मिनर भी होते हैं, उनको डिटर्मिनर के फॉर्म में पढ़ा जाता है, परंतु ये आर्टिकल्स ए, एन और द, जो कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यह किसी नाउन की नंबर को या स्पेसिफिकेशन को बताते हैं। यह तो स्पेसिफाई करता है, और ये अनस्पेसिफाइड, अ बॉय मतलब कोई लड़का। अब वो स्पेसिफाई नहीं किया हो, पर्टिकुलर किसी लड़के की बात नहीं की जा रही है, किसी एक लड़के की बात की जा रही है। और एन, जो वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज वहाँ पर भी कर देगा, एक ऑरेंज, पर्टिकुलर ऑरेंज की बात नहीं की जा रही। यदि हम किसी पर्टिकुलर बॉय, गर्ल या किसी नाउन, कॉमन नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर द लगाते हैं, है ना, जैसे द बॉय दैट आई वॉज सॉ दैट टाइम, है ना। तो इस तरह से ये जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और ये किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, किसी नाउन के जस्ट पहले आते हैं, इसलिए हम इन्हें एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ते हैं। इसलिए आर्टिकल्स को भी हमने एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा है। कंपाउंड एडजेक्टिव, जो दो वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनके बीच में हाइफन होता है, जैसे होममेड ब्रेड, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, और इसके आगे ब्रेड एक नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि होममेड, वो ब्रेड कैसी है, घर में बनी हुई है। चाइना मेड या इंडिया मेड, तो वो विशेषता बताते हैं, चाइना मेड टॉय, इंडिया मेड मोबाइल। तो इसमें क्या हो गया, वो नाउन की विशेषता बताने वाले वो वर्ड्स जो टू वर्ड्स से मिलकर बने होकर सिंगल यूनिट दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको क्या कहेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, वो दो और तीन होते हैं, और वो तीनों इक्वल रैंक के होते हैं। जैसे ही इज
टॉल एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर ये दो उसकी विशेषता बताई जा रही है, उस बॉय की दो विशेषता बताई जा रही है कि वो टॉल भी है और इंटेलिजेंट भी है, और दोनों का इक्वल रैंक है, दोनों इक्वल रैंक है, दोनों बराबर है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इनको हम इसमें से हटा नहीं सकते। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, ही इज टॉल, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। 3 4 आपको जितनी विशेषता उसमें डालनी हो अपन डाल सकते हैं, और ये सब क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहलाते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव इक्वल रैंक के नहीं होते हैं। इनमें किसी भी नाउन के आगे जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स में, मान लो मैंने 2 वर्ड्स ले लिए, दोनों एडजेक्टिव हैं, तो ये वाला जो एडजेक्टिव होगा वो इसके साथ एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट होगा, सिंगल यूनिट, और ये वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा। जैसे आई फेस्ड कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन, नाउन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये मैं एक सिंगल यूनिट के रूप में बोल रही हूँ, ये मेरा सेंस है, मैं बोलते समय मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मेरी सिंगल यूनिट है और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड कर रहा है, जो यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया। तो आई फेस्ड कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन, ये यहाँ पर इस तरह से जब एक सिंगल यूनिट में 2 वर्ड्स आ जाए, नाउन और एडजेक्टिव, और उसके बाद उससे पहले फिर एक और एडजेक्टिव हो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो हम पढ़ेंगे उसमें किसी की कंपेयर नहीं किया जाता, किसी से किसी का कंपेयर नहीं किया जाता है, वो एब्सोल्यूट होता है। जैसे दिस बॉक्स इज हैवी, अब वो बॉक्स अपने आप में हैवी है या उसकी विशेषता है, तो है ना, दैट बॉय इज फैटी, वो बॉय फैटी है, तो उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है, वो अपने आप में किसी भी नाउन की जब हम कोई विशेषता बताते हैं तो वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ये तीनों आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री में पढ़ाऊंगी, जब इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इससे ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा आपका, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें कंपैरेटिव में हम 2 नाउन्स का कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम जब सब में से किसी एक को सबसे सुपर बताते हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जो हम पढ़ेंगे। जैसे हैवी, यहाँ पर तो हैवी, दिस बॉक्स इज हैवी, यहाँ पर 2 बॉक्स का कंपैरिजन करेंगे कि दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट, यह बॉक्स उससे ज़्यादा भारी है तो हैवियर देन आ जाएगा, और जब 3-4 बॉक्स और एक बॉक्स के लिखा है कि दिस बॉक्स इज द हैवीएस्ट बॉक्स, यह सबसे हैवीएस्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री की स्टडी करेंगे। इसलिए ये इतने सारे टाइप्स हैं, बुक्स में तो आपको ये 9 या 10 मिलते हैं, या कहीं कहीं पर 11 टाइप कर देते हैं, जैसे इनडेफिनेट क्वांटिटी को अलग कर देंगे, मैंने इसी में ही कर दिया है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ही मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी, ठीक है। एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स में हम पहला टाइप लेंगे हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या कहीं पर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी मिलेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, 3 नाम है इसके, कहीं भी आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिल सकता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है, द वर्ड्स which show the quality of a noun और pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब ऐसे तो वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, इनका मतलब सबसे ज़्यादा वर्ड्स तो होते हैं जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के ही होते हैं। अब इसमें देखो आप, स्मॉल, बिग, ह्यूज, लार्ज, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, और शॉर्ट, थिन, टॉल,
ड्वार्फ, मतलब बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स। इनको हम अब इतने सारे तो याद करने से रहे, तो इनको हम कुछ 3 और 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा लर्न करना इजी हो जाएगा। पहला हम ले लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि वो दिखने में जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है और उसका देखने पर अपीयरेंस कैसा होता है, उस अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंट एडजेक्टिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो भी मैंने आपको लिखे, देखने में कैसा है, वो लार्ज है, बिग है, जो हमें दिखाई दे जाए उसका, है ना। टॉल है, शॉर्ट, लाइट हल्का है, बल्कि भारी है, हेवी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, और भी कई सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किसी की फिजिकल अपीयरेंस को शो करते हैं। तो इन्हें हम उन एडजेक्टिव को उन कैटेगरीज में, फिजिकल अपीयरेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं मेंटल अपीयरेंस, मतलब कि जो हमें दिखाई न दे लेकिन हमें उसका एहसास हो, हमें उसके बारे में वो पता हो। जैसे वाइस, वो बुद्धिमान है। अब वाइस बुद्धिमान है लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा ना, चेहरे से किसी के हम पता नहीं लगा सकते कि वो बुद्धिमान है या डल है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो वाइज है, डल है या इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, ही इज़ क्लेवर बॉय, शी इज़ डल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो हम मेंटल अपीयरेंस में, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम किस में रख सकते हैं, मेंटल अपीयरेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। सेंसिबल मतलब समझदार है, सेंसिटिव मीन्स भावुक है, चीयरफुल मीन्स खुशनुमा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम मेंटल अपीयरेंस में रख सकते हैं। फिर हम किसी नाउन की जो विशेषता है वो कलर से भी दे सकते हैं। जैसे कि इट इज़ रेड कार, रेड, ब्लू, ग्रीन, या बहुत सारे कलर हैं, आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। यहाँ पर सारे कलर इस कैटेगरी में आ सकते हैं। फिर हम शेप ले सकते हैं कि उसका शेप क्या है। ये वैसे तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएगा वो, लेकिन आप थोड़ा याद रखने के लिए हम उसे और डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ओवल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बहुत सारे शेप्स हैं। आप उनको किसी भी शेप में, पिरामिडिकल शेप, बहुत सारे शेप्स हैं ना, उनमें रख सकते हैं। साइज उसका कि वही, इसको भी हम फिजिकल अपीयरेंस में रख सकते हैं। लार्ज, बिग, स्मॉल, ठीक है। और पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन में हम उसे ले सकते हैं कि वो नीचे है, दिस वैली इज़ वेरी लो, बहुत नीचे है, या दिस रिवर बैंक्स आर ब्रॉड, इनके किनारे कैसे हैं, चौड़े हैं। ब्रॉड, लो, ये उसकी पोजीशन बता सकते हैं। हाई, ऊंचाई पर है। डीप, गहरे हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बहुत सारे हैं, आपको अपनी सुविधा के लिए इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, जिससे आपको इनके वर्ड्स को लर्न करना ईजी हो जाए कि हाँ ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इनके। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। ही इज़ स्मार्ट, मतलब वह स्मार्ट है। अब आप ये भी कह सकते हो ही इज़ नॉटी, ही इज़ टॉल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये सारी इस बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं, तो इन्हें हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। शी इज़ डिसेंट, शी इज़ क्यूट, शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ लवली, शी इज़ सेंसिबल गर्ल। अब ये सारी इस नाउन की, यहाँ पर ये नाउन है और इस नाउन की सारी विशेषता बताने वाले जितने भी यहाँ वर्ड्स लिखे हैं वो सारे इनकी क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। और ये जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको शुरू में बताए थे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है, क्योंकि इनके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, या ये एडजेक्टिव जस्ट नाउन से पहले आ रहे हैं, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। दे आर फेमस, पॉपुलर, नोटोरस, अनबिलीवेबल मैन। ये जो हैं जिनके लिए भी हम कह रहे हैं मैन, जो कई सारे हैं, एम-ई-एन मैन है,
इनके लिए कहा जा रहा है कि वो फेमस है, या तो दे आर पॉपुलर, दे आर नोटोरियस, दे आर अनबिलीवेबल मैन, है ना। ये भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर नाउन आ गया है। दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, अब हम ये कह सकते हैं दिस नॉवेल इज लॉन्ग, दिस नॉवेल इज बोरिंग, दिस नॉवेल इज वल्गर, दिस नॉवेल इज बैड, है ना। तो ये बहुत सारी क्वालिटी मैंने इस नॉवेल के लिए लिखी है, इनमें से कोई सी भी सेंटेंस में आ सकती है। और इस तरह से ये भी, ये वाला एग्जाम्पल किसका है, प्रेडिकेटिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद इन क्वालिटीज़ के बाद, इन एडजेक्टिव्स के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। द फ्लावर्स आर, अब फ्लावर्स कई कलर के हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, कुछ भी लिख सकते हो। ब्यूटीफुल लिख सकते हो, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स आर चार्मिंग, द फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, ये सारी इसकी क्वालिटी बता रहे हैं फ्लावर्स की। तो यहाँ पर ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स का यूज हो रहा है। दीज टॉयज आर ट्रेंगुलर, अब यहाँ पर हम शेप, ये जो शेप है वो इस टॉयज की क्वालिटी बता रहे हैं कि ये टॉयज जो हैं वो किस शेप के हैं। दीज टॉयज आर ट्रेंगुलर, दीज टॉयज आर रेक्टेंगुलर, दीज टॉयज आर ओवल, दीज टॉयज आर पेंटागोनल। तो ये सारे शेप भी इसकी, इस टॉयज की, इन टॉयज की क्वालिटी को बता रहे हैं। योर वर्क इज, अब तुम्हारा काम जो है अनटाइडी, अव्यवस्थित है, या योर वर्क इज डर्टी, या योर वर्क इज रफ, या हम ये कह सकते हैं योर वर्क इज क्लीन, या योर वर्क इज एक्सीलेंट। आप कुछ भी क्वालिटी उसकी, जो भी उसकी क्वालिटी है उसे आप इन वर्ड से, इन एडजेक्टिव से शो कर सकते हो। और ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इन एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया है। दैट मैन इज, मैन भी यहाँ पर पहले आ गया है और इस मैन की क्वालिटीज बताई जा रही है। दैट मैन इज इडियट, मूर्ख है। दैट मैन इज इग्नोरेंट, मतलब अज्ञानी है, जानता नहीं है कुछ। दैट मैन इज इलिटरेट, अनपढ़ है। और दैट मैन इज होपलेस, आशाहीन है, उसमें कोई आशा नहीं है। तो ये सारी मैन की यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस मैन की सारी क्वालिटी बताई गई है। उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, इडियट लिख सकते हो, इग्नोरेंट लिख सकते हो, इलिटरेट, अलग अलग हम शो कर सकते हैं। गॉड इज, अब ये गॉड की क्वालिटी है ओमनी प्रेजेंट, सर्व विद्यमान है, सब जगह उपस्थित है। गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली है। गॉड इज एवरलास्टिंग, गॉड हमेशा रहने वाला है, गॉड कभी खत्म नहीं होता, तो इसलिए गॉड इज एवरलास्टिंग। ये सारी गॉड की क्वालिटीज बता रहे हैं ये सारे वर्ड्स, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। आई सॉ, मैंने देखा, ब्लैक, लॉन्ग, पॉइजनस एंड डेंजरस स्नेक। अब यहाँ पर स्नेक ये नाउन है और इस नाउन की कितनी सारी क्वालिटी बता दी कि वो स्नेक कैसा है, ब्लैक है, लॉन्ग है, पॉइजनस है और डेंजरस है। तो ये सारी एडजेक्टिव क्वालिटी को, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को शो करते हैं ये सारे वर्ड्स। अवर सोल्जर्स आर, हमारे सोल्जर्स हैं ब्रेव, बहादुर हैं, करेजियस, साहसी हैं, हेल्दी हैं और वाइज, बुद्धिमान हैं। तो ये सारे सोल्जर्स की क्वालिटी को शो कर रहे हैं कि वो किस टाइप के हैं। तो ये सारे वर्ड्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिखने की कोशिश की ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल बता सकूँ। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का सेकंड टाइप, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में किसी नाउन की क्वांटिटी की विशेषता बताते हैं कि वहाँ पर वो जो नाउन है उसकी कितनी क्वांटिटी है, कम है, ज़्यादा है। उसके कई सारे एग्जांपल हैं, ऑल, होल, नो, नन, सम है, या लिटिल है, फ्यू है, मच है, मैनी है। कितना मात्रा में वो नाउन उस सेंटेंस में है, उसकी मात्रा, उसका परिणाम बताते हैं। उन एडजेक्टिव्स को, उन वर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी, एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स या वो वर्ड्स, एडजेक्टिव्स which provide information about the quantity of a noun और pronoun। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहेंगे। और वो किस टाइप के एडजेक्टिव होंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि वो उस नाउन की क्वांटिटी को बता रहे हैं। इसमें वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, ऑल,
whole, no, none, any, some, little, few, much, many, more, most, sufficient, enough, a lot of, plenty of, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं इनके लिए। तो हमें ही सेंटेंस में देखकर समझना होगा कि किसी नाउन से पहले जो उसकी मात्रा, उसका परिणाम बता रहे हो, परिमाण बता रहे हो कि वो कितना है, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स का। अब हम पढ़ते हैं हमारे एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल जो मैंने इससे पहले लिखे थे, कौन कौन से होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। उसमें फर्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स वर डांसिंग ऑन द स्टेज। सभी स्टूडेंट्स स्टेज पर डांस कर रहे थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स संख्या नहीं लिखी है कितनी, 100 या 100 या 200, केवल उनकी क्वांटिटी लिखी है। क्वांटिटी लिखी है कि सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर डांस कर रहे थे। आई हैव कम्प्लीटेड माई होल टास्क। मैंने अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर टास्क की जो एडजेक्टिव है, जो वर्ड उसके आगे लगा हुआ है, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि कार्य पूरा, संपूर्ण कार्य मैं कर चुकी हूँ। जो भी टास्क मुझे दिया गया था वो पूरा टास्क मैंने संपूर्ण कर लिया है या पूरा कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी ये होल टास्क, ये नाउन है टास्क, और उसकी विशेषता बताने वाला क्या है कि पूरा टास्क, उसकी विशेषता बता रहा है। देयर वॉज नो सैंडविच इन द किचन। किचन में कोई भी सैंडविच नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। ये उसकी मात्रा बताई जा रही है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इसकी मात्रा बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, मतलब सैंडविच का एक भी पीस नहीं था, वहाँ कोई सैंडविच नहीं था। आई डोंट गिव हिम एनी चॉकलेट। मैंने उसे कोई चॉकलेट नहीं दी। ये तो नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड है वो उसका एडजेक्टिव कोई चॉकलेट, मतलब एनी का मीनिंग यहाँ पर नहीं के बराबर है कि मैंने उसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। आई हैव सम थिंग्स फॉर यू। मेरे पास कुछ चीज़ है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ। अब यहाँ पर भी नंबर नहीं दिया है कितना, बस कुछ मात्रा बताई है कि कुछ थिंग, जो हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो ये नाउन है, और नाउन की मात्रा बताने वाले को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। शी नीड्स अ लिटिल मिल्क फॉर टी। अ लिटिल मिल्क, उसको टी के लिए, चाय बनाने के लिए कुछ मात्रा में मिल्क की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अ लिटिल क्या शो कर रहा है, मिल्क की मात्रा शो कर रहा है। अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इन टॉपिक को मैं अलग से बताऊंगी आपको, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ इस सेंटेंस में यह मिल्क की कुछ मात्रा को बता रहा है कि उसे टी बनाने के लिए कुछ मात्रा दूध की आवश्यकता है, और ये मात्रा अ लिटिल जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अ लिटिल नॉलेज, कुछ नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज। अ लिटिल, जैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है, तो यहाँ पर अ लिटिल है, मतलब कुछ नॉलेज। जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है वह डेंजरस होता है, मतलब या तो व्यक्ति को बिल्कुल भी नॉलेज ना हो तो वो सुखी रहता है, या बहुत ज़्यादा पूरा नॉलेज हो तब भी ठीक रहता है। लेकिन ये जो बीच का है, जो कुछ नॉलेज है, ये कुछ नॉलेज क्या होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। प्लीज स्टे हियर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। अ फ्यू मिनट्स, मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा, कुछ पल, कुछ मिनट। अब अ फ्यू मतलब कुछ मिनट, या मिनट की मात्रा बता रहा है। ये कितने मिनट नहीं कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये नहीं बता रहा है, यह मिनट की कुछ मात्रा बता रहा है। इसलिए अ फ्यू यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, और मिनट्स यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन की परिमाण को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मच टाइम इज स्पेंट बाय मी। बहुत समय, यहाँ पर समय कितना, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कुछ बहुत समय मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया। तो ये जो मच है वो यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है इस टाइम की। टाइम यहाँ पर नाउन है, और नाउन की क्वांटिटी बता रहा है मच टाइम। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इस नाउन से पहले जो वर्ड उसकी विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और कौन सा एडजेक्टिव है वो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मैनी पीपल वर क्राइंग इन द वार। वार में कई लोग रो रहे थे। अब कई मतलब कितने, नंबर नहीं उनका 100,000, 1000,
या लेक वन, कितने ये पता नहीं है, लेकिन मेनी पीपल बस उसकी मात्रा बता रहे हैं कि कई लोग वहाँ पर रो रहे थे। मोस्ट पीपल आर पुअर इन इंडिया, इंडिया में कई पीपल, मोस्ट मतलब अधिकांश, अब कितनी मात्रा ये पता नहीं कि 90% या 80% या 70% या इतने लाख लोग, कोई नंबर नहीं दिया है, सिर्फ इस लोगों की यहाँ पर कुछ मात्रा बताई है, कुछ परिमाण बताया है कि वो कितना। तो यहाँ पर ये जो है पीपल तो नाउन हो गया, और मोस्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हो गया, कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेवरल राइटर्स आर राइटिंग ऑन करंट टॉपिक, करंट टॉपिक पर कई राइटर्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये राइटर्स कितने हैं, सेवरल, अब नंबर कितना ये नहीं बताया, लेकिन इसकी मात्रा बताई है कि कई राइटर्स, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। आई टुक इनफ जूस इन माई ग्लास, मेरे ग्लास में मैंने पर्याप्त जूस ले लिया है। तो पर्याप्त क्या बता रहा है, वो कुछ मात्रा बता रहा है। अब मेरे लिए जो पर्याप्त है वो मेरी कुछ मात्रा है, तो वहाँ पर हमको क्लियर नहीं दे रखा है कि 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, बस इनफ जूस बताया है कि थोड़ा बहुत जूस है जो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो वो यहाँ पर ये जूस तो नाउन हो गया, और इनफ क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है कि कितना जूस, इनफ जूस, है ना। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, उसके पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स है। अब कितनी कोल्ड ड्रिंक्स है, कितनी बोतल है, कितना लीटर कोल्ड ड्रिंक्स है, 1 लीटर 2 लीटर, वो नहीं बताया, बस अ लॉट ऑफ, मतलब उसमें कुछ मात्रा बता दी कि इतना अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके पास बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स है, और कितनी ये पता नहीं, लेकिन उसकी मात्रा पता है। तो इसीलिए ये एडजेक्टिव यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स तो नाउन हो जाएगा, और अ लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ प्लांट्स वर ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स उगाए गए थे। अब कितने प्लांट्स ये नहीं मालूम, पर प्लेंटी ऑफ का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये बहुत सारे बताते हैं, इनफ, सफिशिएंट, ये पर्याप्त बताते हैं, और मोस्ट भी ज़्यादा ही बताता है, मेनी भी कई ज़्यादा, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है कि मच टाइम मतलब बहुत टाइम, है ना, ये भी ज़्यादा के लिए है। और ये ऑल स्टूडेंट्स मतलब सारे ही स्टूडेंट्स, कितने ये नहीं लेकिन सारे स्टूडेंट्स, होल टास्क मतलब पूरा काम, संपूर्ण काम, ऑल और होल में डिफरेंस है। यहाँ पर हमें सब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो काउंटेबल है ना, यहाँ पर संपूर्ण टास्क, पूरा काम, जो एक काम दिया गया वो भी पूरा, तो यहाँ पर होल टास्क आ जाएगा। देयर वॉज नो सैंडविच, यहाँ सैंडविच की मात्रा बताइए, कुछ नहीं है, कोई चॉकलेट नहीं, कुछ थिंग्स, मेरे पास कुछ थिंग्स है, थोड़ा बहुत है, सफिशिएंट है मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, लिटिल मिल्क मतलब कुछ कम है, कम मात्रा में है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अ लिटिल मिल्क, लिटिल नॉलेज, अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स, ठीक है ना। तो ये जो मच टाइम, पेनी, पीपल, ये सब नाउन के साथ, नाउन से पहले लगने वाले वर्ड्स क्या कहला रहे हैं, एडजेक्टिव कहला रहे हैं, और ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन की मात्रा को बता रहे हैं, इसलिए उन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्वांटिटी को शो करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और आज ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक को अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट एडजेक्टिव का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है।